अरे ये देखो, ये जलता हुआ दानव, ये एक सफेद बौना तारा है। ये तारे गुजरते हुए चीजों को निगलने के लिए जाने जाते हैं और एक दिन ये चीजें हमारे अपने सौर मंडल के ग्रह हो सकते हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक सौर मंडल के कुछ हिस्से एक सफेद बौने तारे में खींच लिए जाएंगे, कुचले जाएंगे और अंत में कॉफी बीन्स की तरह बारीक पाउडर में बदल जाएंगे। अरे ये तुलना तुम्हें पसंद आई? अब सफेद बौने तारे की जिंदगी का आखिरी पड़ाव होते हैं। ये एक छोटे लेकिन बहुत घने तारे होते हैं जो आमतौर पर एक ग्रह के आकार के होते हैं। ये उस कम द्रव्यमान वाले तारे का नतीजा होता है जो अपने केंद्र में सभी परमाणु ईंधन खत्म कर देता है और अपनी बाहरी परतें एक ग्रह नीबुला के रूप में खो देता है। जब हमारा सूरज एक सफेद बौने तारे में बदल जाएगा और ये कभी न कभी होना तय है, तो ये मंगल और बृहस्पति के चारों ओर के उल्काओं और चंद्रमाओं को तबाह कर देगा, उनकी कणकण कर देगा अपनी गुरुत्वाकर्षण से। लेकिन पृथ्वी तो सूरज के सफेद बौने तारे में बदलने से पहले ही निकल ही जाएगी। लेकिन ये सब अगले 6 अरब सालों में होगा। इस विषय पर काम कर रहे शोधकर्ताओं ने 3 सफेद बौनों के पास से गुजरने वाले अंतरिक्ष पिंडों, क्षुद्र ग्रहों, चंद्रमाओं और ग्रहों का अवलोकन करके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने 17 साल तक ट्रांजिट्स का अध्ययन और विश्लेषण किया। जब एक वस्तु स्थिर कक्षा में सफेद बौने के सामने से गुजरती है, तब सफेद बौने की चमक कम हो जाती है। सफेद बौनों के मामले में हम ऐसे ट्रांजिट्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं और उनका उपयोग सितारों और उनके पास से गुजरने वाले आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं। तो जब कुछ चीज एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बहुत करीब आ जाती है, तो स्टार की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। टीम ने यह भी पाया कि ऐसे मलबे के ट्रांजिट काफी अव्यवस्थित होते हैं। ऊपर से ये मलबा अजीब आकार का है, जिसका मतलब है कि इसे और ज्यादा निगला जा रहा है। पहला सफेद बौना जो ट्रांजिट प्रोसेस का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये वाला पिछले कुछ सालों में काफी स्थिर और सही लग रहा था। लेकिन तब तक वैज्ञानिकों को 2010 के आसपास एक बड़े विनाशकारी घटना के कुछ सबूत मिले। अगला तारा हर कुछ महीने में अनियमित रूप से मंद पड़ता है और फिर से चमकने लगता है, और तीसरा बौना तारा थ्योरी के मुताबिक के नजदीक व्यवहार करता था। इसके ट्रांजिट्स की संख्या, आकार और गहराई में बदलाव होता था। लेकिन हालिया अध्ययन ने दिखाया है कि अब ट्रांजिट्स पूरी तरह से गायब हो गए हैं और ये ट्रांजिट्स की अनपेक्षित प्रकृति को दर्शाता है। एक पल आपको ये दिखते हैं, अगले पल बस गायब। इसका कारण शायद वो अराजक वातावरण हो सकता है जिसमें इन्हें रहना पड़ता है। हमारे सौर मंडल और हमारी पृथ्वी की बात करें तो इसका भविष्य काफी खराब दिखता है। पृथ्वी सूरज के बढ़ते आकार में समा जाएगी इससे पहले कि हमारा तारा सफेद बौने में बदल जाए। सौर मंडल के बाकी हिस्सों की बात करें जो सूरज से दूर है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच के कुछ क्षुद्र ग्रह और बृहस्पति के कुछ चांद भी बाद में नष्ट हो जाएंगे। खैर, ऐसा लगता है कि वे अपनी जगह से हिल जाएंगे और सफेद बौने के बहुत करीब चले जाएंगे। अब एक ही समय में खगोलज्ञ ये 100% नहीं कह सकते कि ये हमारे सौर मंडल के साथ सच में क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि हमें बस इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि 6 अरब साल। सफेद बौनों की बात करते हुए वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा पाया है जिसकी सतह पर एक अजीब धातु जैसा निशान है। ये दाग उस समय बना होगा जब तारे ने एक छोटे ग्रह को फाड़कर खा लिया होगा जो उसके चारों ओर घूम रहा था। धातु के निशान वाले सफेद बौने तारे कोई अनोखी बात नहीं है। ये निशान उन ग्रहों के कारण होते हैं जो तारे में गिर जाते हैं, जो उनकी ग्रेविटी से प्रभावित होते हैं। विशेषज्ञों का काफी समय से मानना है कि ऐसे प्रदूषित सफेद बौनों की सतह पर धातु समान रूप से फैली होनी चाहिए। लेकिन एक नई स्टडी में एक सफेद बौने तारे का पता चला जिसमें एक अजीब सा धातु का गहरा हिस्सा है। इस तारे पर 2 महीने तक चिली में एक बहुत बड़े टेलीस्कोप की मदद से नजर रखी गई। शोधकर्ताओं ने एक अपारदर्शी धातु का हिस्सा पाया। ये तारे के एक चुंबकीय ध्रुव के ऊपर था और जैसे जैसे तारा घूमता है ये उसकी कुछ रोशनी को रोकता है। इस स्थिति के आधार पर खगोलज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि ये सामग्री तारे के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसमें घुसेड़ दी गई होगी। ये प्रक्रिया पृथ्वी पर आर्कटिक रोशनी के कारण होने वाली एक प्रक्रिया के समान है, जहां चार्ज किए गए कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ सतह की ओर आते हैं। अब जिस ग्रह को सफेद बौने ने नष्ट किया वो शायद बहुत छोटा था। हमारे सौर मंडल में मौजूद क्षुद्र ग्रह वेस्टा के आकार के आसपास, जो महज 326 मील चौड़ा है, इसके मलबे अब मेजबान तारे की सतह पर साफ साफ दिख रहे हैं। इससे शोधकर्ताओं के लिए ये देखना आसान हो गया है कि ग्रह की भूरसायन विज्ञान क्या थी इससे पहले कि इसे निगल लिया गया।
ऐसी एक स्टडी शायद सौर मंडल के बाहर छोटे छोटे संसारों को देखने का सबसे अच्छा तरीका साबित हो सकती है, भले ही ऐसा संसार अपनी जरूरतें पूरी कर चुका हो। इस तरह के और भी कई निशान वाले तारे हो सकते हैं। जो तारा चर्चा में है वो पहला था, लेकिन शायद आखिरी नहीं होगा। और भी अच्छा यह है कि खगोलज्ञों ने पहले ही 2 सफेद बौनों की खोज की है जिन पर ऐसे ही निशान नजर आ रहे हैं। ऐसे सितारों पर बार बार नजर डालने से शायद हमें और ज्यादा राज और खोजें मिल सकती है। हाल ही में एक अजीब सफेद बौना तारे की खोज हुई है जो लग रहा है कि आंतरिक क्रिस्टल बनने के कारण ठंडा होना बंद हो गया है। ये तारे की उम्र बढ़ने से संबंधित मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देता है और तारे की उम्र का आकलन करने के तरीके पर भी सवाल उठाता है। लेकिन वैज्ञानिकों को शायद समझ आ गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सफेद बौने तारे माने जाते हैं कि ये मरे हुए तारे होते हैं। ये समय के साथ ठंडे होते रहते हैं और आमतौर पर यह प्रक्रिया पलटी नहीं जा सकती या रोकी नहीं जा सकती। लेकिन 2019 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाया सैटेलाइट ने कई सफेद बौने तारों को पाया जो 8 अरब साल से ज्यादा समय से ठंडे नहीं हुए थे। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ सफेद बौने तारे बहुत सारी अतिरिक्त ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जो पारंपरिक मरे हुए तारे के सिद्धांत के खिलाफ है। शुरुआत में खगोलज्ञों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आखिर में मिल्की वे आकाशगंगा में 97% से ज्यादा तारे सफेद बौने बन जाते हैं। खगोलज्ञों को लंबे समय से लगता है कि ऐसे तारे अपने जीवन के अंत में होते हैं। जब वे अपने परमाणु ऊर्जा के स्रोत को खत्म कर देते हैं तो वे गर्मी बनाना बंद कर देते हैं और ठंडे हो जाते हैं। आखिरकार उनके अंदर का घना प्लाज्मा ठोस अवस्था में जम जाता है और तारा अंदर से बाहर की तरफ ठोस हो जाता है। ये पूरा प्रक्रिया अरबों साल ले सकती है, लेकिन नई रिसर्च में कहा गया है कि कुछ सफेद बौने सितारों में ये घना प्लाज्मा बस जमा नहीं होता, बल्कि जब ये जमा होता है तो इसके ठोस क्रिस्टल बनने पर ये तरल से कम घने हो जाते हैं और चारों ओर तैरने लगते हैं। ये भारी तरल को नीचे की ओर धकेल देते हैं। सफेद बौने के केंद्र की ओर भारी सामग्री की ये गति गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा रिलीज करती है और ये ऊर्जा इतनी होती है कि ये तारे की ठंडा होने की प्रक्रिया को बाधित कर देती है और इसे अरबों सालों तक रोक देती है। ये व्याख्या वास्तव में अजीब सफेद बौने तारों की सभी विशेषताओं से मेल खाती है, लेकिन ऐसी परिवहन प्रणाली किसी भी प्रकार के तारे में पहली बार देखी गई है और ये वाकई में बेहद रोमांचक है। एक बिल्कुल नया खगोल भौतिकी का घटना। लेकिन ये कुछ तारों में ही क्यों होता है, बाकी में नहीं? ये ज्यादातर तारे की संरचना पर निर्भर करता है। देखो, कुछ सफेद बौने तारे 2 अलग अलग तारों के मिलन से बनते हैं। जब ये टकराते हैं और एक सफेद बौना बनाते हैं तो इससे तारे की संरचना बदल जाती है, जिससे तैरते हुए क्रिस्टल बनने की संभावना होती है। तो ये खोज शायद ये मतलब रखती है कि खगोलज्ञों को अपने तरीकों पर दोबारा सोचना पड़ेगा जिनसे वो तारे की उम्र का अंदाजा लगाते हैं। इस वक्त सफेद बौनों का अक्सर उम्र के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जितना ठंडा एक सफेद बौना होता है उतना ही उसे पुराने माना जाता है। लेकिन अब हमें कुछ बौनों के ठंडा होने की प्रक्रिया में संभावित देरी के बारे में पता है। ये लोकप्रिय उम्र निर्धारण विधि को और भी अविश्वसनीय बना देता है। कुछ तारों के तापमान के हिसाब से उम्र पहले से सोची गई उम्र से अरबों साल ज्यादा हो सकती है। हाल ही में खोजा गया परिवहन तंत्र सफेद बौनों में ये बताता है कि इनमें से कुछ तारे अरबों सालों तक सामान्य की तरह चमकते रह सकते हैं। इससे उम्र निर्धारित करने और सफेद बौनों का इस्तेमाल करके हमारी गैलेक्सी के निर्माण को समझने में मुश्किलें आती है। अरे जुड़े रहो। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।